अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश से धुल गया। मगर दो तीन चीजें खास हैं जिनको डिस्कस जरूर किया जाना चाहिए और सबसे खास बात कि दूसरे टी20 मैच में भी ये बारिश डराने जरूर आ सकती है। ये प्रेडिक्शन है वेदर डिपार्टमेंट की और ये मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताया था कि आज के दिन की बारिश के बारे में कि 60% प्रेडिक्शन है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि तूफानी बारिश नहीं होती। मैं जब फर्स्ट डे रावलपिंडी पहुंचा था, जिस दिन पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेनिंग सेशन करनी थी, उस दिन भी यही हुआ कि वक्फे वक्फे से बारिश होती गई और बिलाखिर पाकिस्तान को अपना ट्रेनिंग सेशन कैंसिल करना पड़ा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि रावलपिंडी के अंदर रेनी वीक है, आप इस तरह कह सकते हैं। अब दूसरा टी20 अगरचे कल ब्रेक है और उसके बाद दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा, उसमें भी कल के दिन बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है। मगर परसों जिस दिन दूसरा टी20 मैच खेला जाना है उस दिन बारिश की प्रेडिक्शन है, जो कि मतलब अनफेयर है। मतलब फैंस के लिए जो पूरा दिन आज इंतजार करते रहे और खासकर उन क्रिकेटर्स के लिए जो तीन डेब्यूटेंट थे उनके लिए कि फैंस देखना चाहते हैं कि वो किस तरह का इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। उनमें से अबरार अगरचे टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, मगर अबरार का शामिल होना एक खास वजह है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और जो दो बॉल का खेल हुआ, दो सिर्फ डिलीवरी हो पाई और शाहीन अफरीदी की खासकर उनका जो बॉल कट के अंदर आता है वो खूबसूरत एक आर्ट होती है उनकी स्विंग की, वो आज नजर जरूर आई। मगर पूरे जाहिर है वो ओवर भी पूरा नहीं कर पाए। तो एक कमाल दो बॉलें हुई, मगर दो बॉलें बड़ी शानदार थी। और दूसरी खास बात कि इब्रार के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनका खास है, देखें शादाब खान को शामिल किया है, उसामा मीर को शामिल नहीं किया। उनको सिर्फ स्क्वाड में इसलिए रखा कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अच्छी विकेट्स ली हैं और उनको निकालना बनता नहीं था। मगर अब उनको रेस्ट नहीं मैं कहूंगा, उनको शायद ड्रॉप कहूंगा, क्योंकि रेस्ट होता तो शादाब का होता। और अगर ट्राई आउट करना था तो शायद उसामा मीर को किया जाता, मगर उसामा मीर को बेंच किया गया है, शादाब को खिलाया गया है और अबरार अहमद को सिर्फ इसलिए खिलाया गया है कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के जहन में है कि हमारे पूरे टी20 स्क्वाड के अंदर कोई एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं है को, और खुदा ना खासा कहीं पे हमें मिडल में विकेट्स नहीं मिलती तो फिर हमारे पास एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए। आपके पास ऑलराउंडर हैं, आपके पास शदाब खान है, आपके पास इमाद वसीम है, आपके पास उसामा मीर हैं, आपके पास इफ्तिखार अहमद है, आपके पास साइम अयूब है, मगर आपके पास रेगुलर स्पिनर नहीं है। और जितनी अच्छी टी20 वर्ल्ड कप में टीमें, अच्छी टीमों की मैं बात करूँ, जितनी जाएंगी पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो टीम है जिनके पास रेगुलर स्पिनर नहीं है। अगरचे बांग्लादेश के पास भी मेहदी है, बट फिर भी ये दो टीमें हैं जिनके पास वो एक जिसे बोलते हैं ना कि मैच बदलने वाला स्पिनर नहीं है। बाकी हर टीम के पास एक रेगुलर स्पिनर तो जरूर है जो विकेट्स उनको बीच में देता है। वो बैटिंग एडवांटेज मिले ना मिले, लेकिन वो मिलता है। बल्कि श्रीलंका देखें, ठिकसाना है उनके पास, हसरंगा है उनके पास, दो ऑप्शन हैं। इंडिया के पास भी दो तीन चार ऑप्शन हैं, बाकी सबके पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान इस सर्च में है कि ये मुझे लगता है कि शायद सारे मैचेस उनको खिलाएं, बल्कि खिलाने चाहिए अबरार अहमद को। अगर आप ये ट्राई आउट कर रहे हैं कि यार वो एज ए रेगुलर स्पिनर हमारे कितने काम आ सकता है, तो आप उनको ट्राई आउट करके देख लें। बट मुझे लगता है कि अबरार भी पीएसएल खेले हैं, उसामा मीर भी खेले हैं, और आपको ये चाहिए कि विकेट्स किसकी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि उसामा मीर के साथ भी थोड़ा अनफेयर ना करें कि वो आप उनको इन आउट करके खिला रहे हैं, वो शायद थोड़ा फेयर नहीं है। न्यूजीलैंड टूर में भी सारे मैचेस नहीं खेले थे और वहां पे खैर सबको अच्छा खासे रन हुए, उधर से भी रन हुए न्यूजीलैंड बॉलर्स को भी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि न्यूजीलैंड के अंदर वो नजर नहीं आए तो आप उनको इसलिए कर दें, वो भी थोड़ा अनफेयर होगा। तो सामा मीर को भी बीच में चांस जरूर मिलना चाहिए। तो आज के दिन खास ये था कि इरफान नियाजी और उस्मान खान, ये दो नए चेहरे थे जो जिनको इंटरनेशनल में जिनका कद काठ जांचना था पाकिस्तान ने। और मुझे लगता है कि ये अब दूसरे टी20 मैच के लिए पाकिस्तान ने कोई कॉम्बिनेशन में चेंज तो नहीं लाएगा, यही प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगा। अगरचे पहले ही पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि हर मैच के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाए, ताकि सबको रेस्ट भी किया जाए और किसी की बारी भी आ जाए। मगर अब दूसरे टी20 मैच में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन है और इसी तरह की बारिश की प्रेडिक्शन है कि वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। अगरचे उस दिन की बारिश की प्रेडिक्शन आज के दिन से कम है, यानी एक दिन के बाद जो रावलपिंडी में बारिश होगी वो आज के दिन से कम है, मगर बारिश है, प्रेडिक्शन है। ये मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताया था कि पहले दो टी20 मैचेस बारिश से मुतासर हो सकते हैं। आज का मैच मुझे ये लगता था कि कुछ कम ओवर हो सकते हैं, बट मैच जरूर हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ क्योंकि तूफानी बारिश नहीं हुई, बट वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है, तो ये प्रॉब्लम रहा। अब दूसरे टी20 मैच में भी बारिश की प्रेडिक्शन है और खुदा ना खास्ता अगर बारिश होती है और मैच का ये प्रॉब्लम रहता है तो बड़ा इशू रहेगा, खासकर पाकिस्तान के लिए भी। बहुत से लोग, मैं भी ये कहता हूँ कि बीसी टीम खेल रही है न्यूजीलैंड की, मगर उन नए क्रिकेटर्स के लिए एक बेहतर है कि आप बहुत ज्यादा दबाव वाली क्रिकेट उनको नहीं दे रहे हैं, उनको निस्बतन कमजोर टीम मिल रही है, एटलीस्ट वो थोड़ा के वार्म अप होने के लिए उनके लिए आसानी है। अब रहा सवाल कि कल जो ब्रेक डे है, वक्फा है जिस दिन में, उस दिन दोनों टीमें क्या करेंगी। तो अब तक तो यही इन्फॉर्मेशन है कि दोनों टीमें आराम करेंगी
ऑप्शनल है अगर कोई खिलाड़ी करना चाहे, अदरवाइज़ दोनों टीमों ने आराम को ही तरजीह देनी है क्योंकि उसके बाद लगातार 2 टी20 मैचेज़ हैं, उसके बाद दोनों टीमें फिर लाहौर आएँगी जहाँ पर अगले तीसरा और जहाँ पर चौथा और पाँचवाँ टी20 मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों 3 नए चेहरे, उनमें से अबरार को टेस्ट में पहले भी ट्राई आउट किया हुआ है। 2 खासकर नए चेहरे जिसमें इरफानुल्लाह नियाज़ी और उस्मान खान हैं और इस पर आपकी क्या राय है? और खासकर अबरार को रेगुलर स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान का आज़माना क्या सब बकिया मैचेज़ के अंदर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और एक बात खास के पहले ही कह चुके हैं बाबर आज़म कि हम अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को जो हतमी स्क्वाड है ना, उसको इंग्लैंड में जाके देंगे। यानी उससे पहले-पहले सब ट्राई आउट होते रहेंगे और डिफरेंट कॉम्बिनेशन आज़माया जाता रहेगा। इन 3 नए चेहरों पर आपकी क्या राय? कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।